मुख्य वक्ता का अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, लगाए जमकर नारे। मनुवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुटता का होना अति आवश्यक, बोले वक्तागण। और जहाँ तक हम लोग आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहीद जी के संगोष्ठी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग भाईचारा, एक राजद को मजबूत स्थिति में लाने के लिए एकजुट हुए हैं। आज जो जगदेव लोगों का सुधार दिवस की तैयारी की जा रही है, मैं कुछ ही समय बताना चाहता हूँ क्योंकि सब जगदेव बाबू को जिस तरह से खुद था के मैदान में हत्या करने का काम क्या था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे हैं, उसी संविधान के रास्ते पे चल के जो शोषित है, वंचित है, उसको जागरूक करके, एकजुट करके जो हमारे घटे चांद लेकिन कोई गम न होगा और हम सब की मोहब्बत आपसे कभी कम नहीं होगी। देखिए आजकल जिस तरह से हमारे समाज में बेरोजगारी, वो महान योद्धा थे, वो महान सपूत थे इस धरती के। इसलिए हम लोगों को सिर्फ उन्हीं के का अनुकरण करना है और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चल के राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बनाना है। एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को देना है। और जिनका अनेकों कहानी, अनेकों संघर्ष की कथा हम लोग सुनते हुए आए हैं। अनेकों किताब में, गूगल पे, सभी जगह पढ़ने को मिलता है। वैसे बात है, ऐसा पढ़ता बना कि आज 90-10 से लड़ रहा है, 90 पे भारी है और फिर भी हमारे समाज, हमारे लोग सोए हैं। अरे जाओ से शिकायत की तो उन्होंने जगदेव बाबू को बुलाया और कहा कि तुमने शिक्षक को क्यों पीटा। तो उन्होंने जवाब दिया कि कानून जो होता है सबके साथ एक समान होता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह भंगी का संतान हो। जब इन्होंने मुझको पीटा, ये वर्ग में इनका काम है पढ़ाने का, सोने का। अच्छा था और इसी अनुभव को लेकर के खास करके जगदेव बाबू की बातों को पहुंचाने के लिए इस तारापुर विधानसभा में आए हैं, तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस मंच में बैठे हमारे माननीय तेज तर्रार और संगठन की मजबूत रीढ़ को करने वाले हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष त्रिलोकी बाबू इस मंच में बैठे। अपने मन में बैठा हुए जिला में, पूरे प्रखंड, जिला सरकार, पंचायत अंचल में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तीनों जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2025 का, हम लोग जीते और वहाँ फाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतें और हमारे युवा सम्राट, युवा जिलों के धड़कन, प्रजावान नेता तेजी प्रसाद यादव के 2025 में कुछ लोग चुनिंदे लोग हैं, लंबे कुर्तेधारी हैं, अन्य राष्ट्रीय नेता हैं, वो कहते हैं, दूसरे दल के भी हैं, कई दल के लोग बोलते हैं हमारे। आइए सुनते मुख्य वक्ता डेहरी ऑनसन विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा के प्रमुख संवाद, उन्हीं की जुबानी। उन्होंने 2-4 नारा दिया था। एक नारा और दिया था उन्होंने कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, जो जगदेव बाबू ने अपना शहादत दे दिया। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जैसे। चूंकि हम जगदेव बाबू के कुछ उपदेशों को, कुछ हमारे लिए संदेश दिए थे, उस संदेश को हमने अपनाने का काम नहीं किया। जगदेव बाबू का हत्या क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, हम इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया। जगदेव बाबू ने हमारे लिए ठोस एक बात और उन्होंने कहा था कि हम 90% के लोग ऊंची जाति का राजनीति में हरवाही और चरवाही करने और दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे
तब तक 90 पर 10 का शासन चलता रहेगा। हम थोड़ा पूर्व में आपको ले अपना सेना मनुवादियों को और समान जिनकी हत्या 2204 वर्ष पहले हुआ, यानी 180 वर्ष ईसा पूर्व उनका हत्या कर दिया गया। कितने लोगों को पता है कि उस मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बिरबल का हत्यारा कौन है? मैदान के नाम से जानते हैं, वो अशोका मैदान के नाम से जाना जाता है। और मौर्य वंश का शासन पूरे भारतवर्ष पर पाटलिपुत्र से ही चलता था। जिस भारतवर्ष को सम्राट अशोक ने 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाने का काम, पुष्यमित्र शुंग उस सेना को इस तरह सजाया, इस पाटलिपुत्र के अशोका मैदान में, कि राजा का जितना वफादार पुराना सेना था उनको बीच में लाइन लगवा दिया। आए, बगल में सेनापति और राजा खड़े थे। राजा साहब जैसे ही सेना को सलामी देने के लिए सर को झुकाया, पुष्यमित्र शुंग उनका सेनापति तलवार निकाला और गला काट दिया। और राजा के वफादार सेना और पुष्यमित्र के सेनाओं में चले गए। अदर कंट्री में गए, वहां उन लोगों ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। और आज जितने भी बौद्धिक कंट्री है, सभी कंट्री विकसित है। गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का बहुत बड़ा विरासत था, जो आज अयोध्या के नाम से विराजमान है। 180 वर्ष ईसा पूर्व वो साकेत था और 2200। क्या 90% के लोगों को ज्ञान देना अपराध है अपराध? शिक्षा देना अपराध है? तो उस शिक्षा देने शंभू का दोष क्या था? अब तो ये रामायण में ही लिखा हुआ है। शंभू शूद्र परिवार का था, हम ही लोगों के परिवार का था। यही देन है कि आज हम सभी लोग यहाँ मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। अगर वो पीछे हट गए होते तो उनका नाम कायर में लिखा था, शहीद में नहीं लिखा। संविधान बचाने के लिए गोष्ठी रखा गया है। जिस संविधान से, जिस लोकतंत्र से आपको हक अधिकार मिलेगा, आपके बच्चों के हाथों में कलम और किताब सुरक्षित रहेगा, उस गोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आकर के हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा को मजबूत करिए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करें। अमर शहीद जगदेव प्रसाद